बार भगवान भोलेनाथ, उस समय सती जी का देहावसान हो चुका था, दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग चुकी थी। और जब शिव जी सती ने शरीर छोड़ दिया तो पत्नी का वियोग हुआ, प्रिया का वियोग। अंत में भगवान विष्णु आते हैं, समझाते हैं। तत्पश्चात मन में बैराग आया और कैलाश पर्वत पर बैठी साधना कर रही थी कि उसी समय इनके मस्तिष्क में आया प्रभु कि जब जब प्रभु का अवतार होता तब तब मैं दर्शन करने के लिए जाता, तब तब मैं दर्शन करने के लिए जाता, परंतु आज दिन तक मैं प्रभु के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख सका। कहीं राम के रूप में, कहीं कच्छप के रूप में, कहीं नरसिंह के रूप में, कहीं मत्स्य के रूप में, कहीं बाहरे के रूप में, कहीं कपिल के रूप में, कहीं कूर्म के रूप में, कहीं व्यास के रूप में। इस प्रकार प्रभु के बदलते रहते परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या, क्योंकि परमात्मा कभी रूप परिवर्तनशील नहीं है। परमात्मा अखंड है, अभेद है, अछेद है, परिवर्तन नहीं होता है परमात्मा के स्वरूप का। तो वो परमात्मा कौन है, ये विचार ही रहे थे। शिव जी साधना कर रहे थे, तब तक गरुड़ पर आसीन होकर के भगवान वैकुंठनाथ आ जाते हैं और वैकुंठनाथ को देख करके भगवान शिव जी खड़े हो जाते हैं, कहते प्रभु क्या आप ही परमात्मा है। उस समय गरुड़ध्वज कहते हैं नहीं, मैं परमात्मा नहीं हूं। यदि परमात्मा के स्वरूप को देखना है तो कैलाश छोड़ दो और वृंदावन के पश्चिम तट पर बैठ करके जाओ, साधना करो यमुना के तट पर। शिव जी कहते हैं पार्वती जी हमने उसी समय कैलाश को त्याग करके यमुना के पश्चिम तट पर बैठ करके वृंदावन में मैं साधना करने लगा और साधना करते करते मेरे को कल्प बीत गए। अचानक मेरे सामने एक दृश्य आया, मैंने दिव्य प्रकाश देखा और उस प्रकाश में मैंने क्या देखा, तो भुजम मुरली हस्तम पीत कौसे वाससम किशोर वैसम शांतम राधा का कमन। मैंने भगवान श्याम सुंदर के वह स्वरूप को देखा। मैं दौड़ करके प्रभु को पकड़ना चाहता था, पर प्रभु पकड़ में नहीं आते थे। ये मैं तेरे को अमर कथा सुना। मैं कहीं वृक्षों में लिपट जाता, कई लताओं में लिपट जाता, धूल को पकड़ता, परंतु मेरा श्याम पकड़ में नहीं आता। अचानक एक कदम के नीचे भगवान श्याम सुंदर की दिव्य झांकी तो हम दौड़ते और उन्हीं के चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु ने मेरी दोनों भुजाएं पकड़ी, अपने गले से लगा दिया। भगवान श्याम सुंदर ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। शिव जी कहते जब मेरे नेत्र खुले तो मैंने प्रभु के दिव्य दर्शन किए, राधा और कृष्ण की। मैंने कहा प्रभु क्या आप ही परमात्मा हैं। उस समय श्याम सुंदर कहते हैं तुम मेरे दिव्य वास्तविक स्वरूप को देखना चाहते हो शिव, तो तुमको पहले युगल मंत्र का जाप करना चाहिए। युगल मंत्र का? हाँ। अब आपको पता है शिव जी के गुरु जी कौन है, पता है आप लोगों को, लेकिन अब बताई दे रहा हूं। शिव जी के गुरुदेव है गोलोक धाम के कृष्ण। उसी समय उन्होंने भगवान श्याम सुंदर की कथा सुनाते हुए शिव जी कहते हैं पार्वती जी को, पार्वती जी मेरे दाहिने कान में भगवान गोलोकनाथ ने युगल मंत्र दिया और मैं युगल मंत्र को जाप करते करते अचानक मेरी चित्त वृत्ति गोलोक धाम पहुंची। गोलोक धाम में सत्संग पर्वत पर बैठ करके भगवान गोलोकनाथ ने हमको परम धाम की अमर कथा सुनाई। बोलो सदगुरु महाराज की। इस प्रकार मेरे प्यारे प्रेमियों, ये संक्षेप में आपको गोलोक धाम का वर्णन सुनाया। गोलोक धाम के अति परे है शबलिक धाम, उसके परे केवल धाम, उसके परे कूटस्थ अक्षर धाम, उसके परे है परम धाम। और ये परम धाम क्या है ये भी बताओ। हमको तीन बातें सदैव याद रखना चाहिए, और वो कौन? बिल्कुल सरल भाषा में बोलना। ये हमारी जो मामा बहने बेटियां बैठे हैं और इनसे पूछे कि आप लोग कहां से आए हैं, तो ये तुरंत कहेंगे कथा सुनने आए हैं जगमोहनपुर से। और आप लोगों से ये पूछा जाए कि दुनिया में कहां से आए, तो कहेंगे भगवान के यहाँ से। तो पूछेंगे भगवान कहां रहते हैं, कोई पता नहीं।
अब आप लोग जहां से कथा सुनने आए हो और कथा जब पूरी हो जाएगी तो आप कथा सुनने के बाद कहां जाएंगे? अपने अपने घर जाएंगे। सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। लेकिन जब संसार की कथा पूरी हो जाएगी, शरीर जब पूरा हो जाएगा, तब तुम कहां जाओगे? वो घर हम शरीर छोड़ करके कहां जाएंगे? वो मेरा घर कौन है? अमर कथा का तात्पर्य ये जो नीला नीला दिख रहा है ना, ये नीला आकाश का रंग नहीं है, ये अंधकार है, अंधेरा। और असंख्य सूर मिलकर के भी अंधकार को दूर नहीं कर पा रहा। ये अंधेरा नहीं बैठ सकते असंख्य सूर मिलकर के, परंतु इस अंधेरे को जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हमें अकेले पार करना होगा। इस अंधेरे में मेरे को अकेले यात्रा करनी पड़ेगी। उस समय मेरे पास कोई नहीं होगा। समझ में आ रही मेरी बात? ये अंधेरा है ना, सूर्य निकला नीला दिखने लगा, ये अंधेरा है। जहां तक जैसे आप कोई रात्रि में टॉर्च लेके चले गए, जहां तक टॉर्च का प्रकाश जाता है वहां तो प्रकाश, उसके बाद क्या है? अंधेरा। ऐसे जहां तक सूर्य है तहां तक तो प्रकाश है, उसके बाद ये सब अंधेरा है। और इस अंधेरे में महाराज परीक्षित जी, जब हम शरीर छोड़ेंगे तुम अकेले होंगे और तुम्हारे पास में टॉर्च नहीं होगा। इस अंधेरे में भटक जाएगा। जाना जरूर पड़ेगा, आपको अकेला जाना पड़ेगा। भागवत सुनने का तात्पर्य, भागवत कराने का तात्पर्य, परमात्मा के भजन करने का तात्पर्य, परमात्मा की भक्ति करने का तात्पर्य कि जब शरीर छोड़े तो मेरे साथ दिव्य प्रकाश, और वो प्रकाश किसका हो? भक्ति का प्रकाश हो। जब हम इस शरीर को छोड़ के चले तो अंधकार को चीर करके अपने प्रभु के चरणों में प्राप्त। इसलिए भागवत कथा जाती है, इसलिए भागवत कथा सुनी जाती है। यद्यपि मेरी बात आप लोगों को लग रही होगी कि जब से ये कथा बाबा जी कह रहे कौन सा खड़ी बात सुना रहे, समझ में नहीं आ रहा है। तो सच में तुमको वो बात बता रहे जैसे भागवत ही सुना रहा हूं, सच्ची भागवत सुना रहा हूं। इसलिए उठो, जाओ, क्योंकि रहना नहीं देश बिराना है। ये रहना नहीं, तुमको पता है 84 लाख योनियां भोगी है।